हेलो स्टूडेंट्स, आज आप मेरे साथ सब्ट्रैक्शन करेंगे, जिसमें मैं आपके साथ जो डिस्कस करूंगी वो की पॉइंट्स इस तरह से हैं। आई विल डिस्कस विद यू व्हाट इज सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन क्या है, रूल्स टू फॉलो सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन करते हुए किन किन रूल्स का आपने ध्यान रखना है, और कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन हैं, वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं दैट आई विल डिस्कस विद यू। कुछ प्रॉब्लम सम्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, किस तरह से प्रॉब्लम सम्स को सॉल्व करते हुए आपको कौन कौन सी चीजें याद रखनी है, कैसे नंबर्स लिखने हैं। स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्शन मीन्स टेकिंग अवे। इसको एक एग्जाम्पल के साथ भी समझेंगे, लेकिन इससे पहले आप एक बार अच्छे से समझेंगे कि सब्ट्रैक्शन करना मतलब गिवन क्वांटिटी में से, गिवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स में से कुछ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट या कुछ क्वांटिटी उसमें से निकालना। और जब भी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमारे पास सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो भी आंसर वी विल गेट, वो आंसर जो होगा वो एक्चुअल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या एक्चुअल गिवन क्वांटिटी से कम होगा। आइए अब इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास 12 नंबर ऑफ पेंसिल्स हैं। सपोज मैंने इसमें से 6 पेंसिल्स किसी को दे दी, टेक अवे कर ली, इसमें से 6 पेंसिल्स लेकर मैंने किसी को दे दी, तो हमारे पास रिमेनिंग कितनी आ जाएंगी? 6 पेंसिल्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 12 नंबर ऑफ पेंसिल्स हमारे पास स्टार्टिंग में थी, लेकिन सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमारे पास ये नंबर क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। तो यहाँ से एक चीज और क्लियर करेंगे कि सब्ट्रैक्शन में हमारे पास दो नंबर्स होते हैं, बिगर नंबर एंड स्मॉलर नंबर। बिग नंबर क्या है? एक्चुअल में जो क्वांटिटी, जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपके पास दिए गए हैं। और स्मॉलर क्वांटिटी क्या है? जो आपने उसमें से निकालनी है, टेक अवे करनी है, किसी को देनी है। तो यहाँ अब इस डेफिनेशन को और क्लियर करते हैं। बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, इट विल गिव यू आंसर। नाउ द बिगर नंबर इज कॉल्ड minuend and smaller number is called subtrahend, and the answer you get, it is your difference. तो यहाँ भी minuend minus subtrahend will give you difference of your given number and the quantity that you have taken out from that. अब आपके साथ मैं डिस्कस करूंगी कुछ रूल्स ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो क्या है ये रूल्स ऑफ सब्ट्रैक्शन? आइए देखते हैं। जब भी आपके पास कोई बिगर और स्मॉलर नंबर गिवन हो, तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है? काउंट द डिजिट्स इन बोथ द गिवन नंबर्स। आपके पास जो भी दो गिवन नंबर्स हैं उनके डिजिट्स काउंट करना, मतलब दोनों में देखना कि क्या वो सेम प्लेसेस तक हैं। इफ द डिजिट्स आर सेम, अगर डिजिट्स दोनों ही नंबर्स में सेम प्लेसेस तक हैं, देन राइट बोथ द नंबर्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो दोनों ही नंबर्स को लेफ्ट से राइट में लिखना है। एंड इफ द डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर्स आर नॉट सेम, अगर गिवन नंबर्स के डिजिट सेम नहीं हैं, मीन्स वो सेम प्लेसेस तक नहीं हैं, देन राइट बिगर नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड स्मॉलर नंबर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ताकि आपका जो सम है बिल्कुल ठीक निकले, उसका आंसर गलत ना हो। तो इन रूल्स को याद रखेंगे। साथ में यहाँ पर 4 लाइंस मैंने लिख कर रखी हुई हैं, इनको ध्यान से पढ़ते हैं क्या है, इनको भी माइंड में रखेंगे सब्ट्रैक्शन करते हुए। When big is on the top, no need to stop. अब इसका क्या मतलब है? सब्ट्रैक्शन करते हुए जब आपके पास बिग नंबर ऊपर दिया हुआ है, नीचे स्मॉल नंबर है, तो आपने बिल्कुल नहीं रुकना है। बिग नंबर में से स्मॉल नंबर हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट when big is on the floor, go next door. लेकिन जब आपका बिग नंबर नीचे है, मीन्स आपके सब्ट्राहेंड में है, तो आपने नेक्स्ट डोर मीन्स माइन्यूएंड में नेक्स्ट प्लेस पर जाकर नंबर बोरो करना है, ताकि सब्ट्रैक्शन ठीक से की जा सके। अब कुछ एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे किस तरह से सब्ट्रैक्शन करते हुए इन रूल्स को फॉलो करना है। सब्ट्रैक्शन के इन सम्स को करने के लिए हमें सबसे पहला रूल जो फॉलो करना है वो क्या है? इनके डिजिट्स को काउंट करना। तो दोनों ही नंबर्स में वी कैन सी हमारे पास 5 डिजिट्स हैं, तो हम इन दोनों ही नंबर्स को माइन्यूएंड एज वेल एज सब्ट्राहेंड दोनों को लेफ्ट टू राइट लिख सकते हैं। 68,786
इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 43,218। अब सब्ट्रैक्ट करते हुए हमें अपनी वो 4 लाइंस माइंड में याद रखनी है। कौन सी 4 लाइंस? व्हेन बिग इज ऑन द टॉप, नो नीड टू स्टॉप। व्हेन बिग इज ऑन द फ्लोर, गो नेक्स्ट डोर। यहाँ पर जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 6 में से 8 हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 6 क्या है? स्मॉल है एज कंपेयर टू 8। तो हमने क्या करना है, नेक्स्ट प्लेस पर जो आपके पास यहाँ 8 है, इससे बोरो करेंगे, इट विल बिकम 7, क्योंकि इसने एक नंबर लूज किया है अपना। लेकिन ये जो 6 आपके पास यहाँ है यूनिट प्लेस पे, वो 10 से इंक्रीज हो जाएगा, इट विल बिकम 16। तो 16 में से 8 आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यू विल गेट 8 हियर। 7 अगेन इट इज बिग, बिग इज ऑन द टॉप, तो ये आपकी सब्ट्रैक्शन इजी है। 7 minus 1 you will get 6, 7 minus 2 you will get 5, 8 minus 3 you will get 5 again, 6 minus 4 you will get 2। तो इस तरह से सब्ट्रैक्शन करते हुए, रूल्स को फॉलो करते हुए आप अपना आंसर अच्छे से निकाल सकते हैं। अब सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ आपने अगेन सब्ट्रैक्शन करना है, लेकिन जब आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं यहाँ, तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही नंबर्स में डिजिट्स क्या हैं? डिफरेंट हैं। इन फर्स्ट नंबर डिजिट्स कितने हैं? 5। सेकंड नंबर में आपके पास डिजिट्स क्या हैं? 4। तो अपना रूल फिर से याद करेंगे हम। वो रूल क्या है कि आपके पास जो माइन्यूएंट है, 5 डिजिट्स हैं इसके, इसको हम लिखेंगे लेफ्ट टू राइट, और जो आपके पास सब्ट्राहेंड है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ डिजिट्स कम है, तो इसको लिखेंगे राइट टू लेफ्ट। इट इज 86,427। इसमें से माइनस करेंगे, अब सब्ट्राहेंड को राइट टू लेफ्ट लिखेंगे। हियर इट इज 2, इट इज 4, 3 एंड 5। और जिस प्लेस पर आपके पास यहाँ कुछ नहीं है, वी विल प्लेस 0 ओवर हियर। अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्शन करते हुए फिर से अपनी 4 लाइंस याद करेंगे और सब्ट्रैक्शन को करेंगे। तो इसमें 7 minus 2 इट इज पॉसिबल, क्योंकि 7 इज बिग नंबर, बिग इज ऑन द टॉप, नो नीड टू स्टॉप। 7 minus 2 यू विल गेट 5। नाउ 2 में से 4 आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। व्हाट यू विल डू, आप नेक्स्ट नंबर से बोरो करेंगे, ये रिड्यूस होकर 3 रह जाएगा, और यहाँ 2 आपका 10 से इंक्रीज हो जाएगा। 10 plus 2 12, 12 minus 4 you will get 8। Now 3 minus 3 same numbers, you will get 0। 6 minus 5 you will get 1। 8 minus 0 it is 8। So your answer is 81,085। तो इस तरह से आप इन रूल्स को फॉलो करते हुए अपने सब्ट्रैक्शन के सम कर सकते हैं। प्रॉब्लम सम्स आपके साथ डिस्कस करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन डिस्कस करूंगी। नंबर 1, व्हेन 0 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी नंबर वी गेट डिफरेंस, दैट इज योर आंसर, एज नंबर इटसेल्फ। जब भी आप 0 किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं, मींस आपका जो सब्ट्राहेंड है वो 0 है, तो आपका आंसर क्या आएगा? नंबर इटसेल्फ, माइन्यूएंट। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज 64,535, इट इज योर माइन्यूएंट एंड सब्ट्राहेंड क्या है? 0। आपने इस नंबर में से 0 सब्ट्रैक्ट किया है। 0 मीन्स नथिंग, कुछ भी आपने टेक अवे नहीं किया है, तो वही नंबर आपके पास नंबर इटसेल्फ आंसर में आएगा। दैट इज योर माइन्यूएंट। I repeat, when 0 is subtracted from any number, we get difference as number itself. Here 64,535 is number itself, जिससे आपने स्टार्ट किया था माइन्यूएंट से, वही नंबर आपका आंसर में आएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी, when we subtract 1 from any number, जब हम किसी माइन्यूएंट में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, we get its predecessor, दैट इज प्रीवियस नंबर। 1 सब्ट्रैक्ट करने से माइन्यूएंट में से हमें उसका प्रीवियस नंबर मिलता है। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज हियर माइन्यूएंट इज 92,100
22. Now subtrahend is 1. तो what you will get, यहाँ आपके पास 1 जो है यूनिट प्लेस पे है, तो यहाँ यूनिट प्लेस पे क्या है, 2 है, तो 2 में से 1 माइनस सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास 92,121 आ जाएगा, जो कि 92,122 का क्या है, प्रीडिसेसर है, उसका प्रीवियस नंबर है. थर्ड प्रॉपर्टी इज व्हेन वी सब्ट्रैक्ट ए नंबर फ्रॉम इटसेल्फ, जब हम किसी नंबर में से उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सपोज योर माइन्यूएंट एंड सब्ट्राहेंड बोथ आर सेम, देन द डिफरेंस दैट इज योर आंसर इज 0. यू विल गेट 0 इन आंसर. इसको भी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. सपोज माइन्यूएंट इज 24,320 एंड सब्ट्राहेंड इज ऑल्सो 24,320. You will get answer 0 because both minuend and subtrahend are same. तो इस तरह से आप अपनी इन प्रॉपर्टीज को भी माइंड में रखेंगे जब भी सब्ट्रैक्शन के सम करने हैं. अब एग्जांपल्स के साथ समझेंगे कि किस तरह से सब्ट्रैक्शन के सम्स आपने करने हैं. फर्स्ट सम देखते हैं. अरेंज इन कॉलम्स एंड फाइंड द डिफरेंस. हमारे पास यहाँ माइन्यूएंट और सब्ट्राहेंड दिया गया है, हमने इनका डिफरेंस निकालना है. तो अरेंज इन कॉलम्स का मतलब क्या है? अरेंज इन कॉलम्स मीन्स इन नंबर्स को इनके प्लेसेस के अकॉर्डिंग लिखना. तो इनको पहले आपने अच्छे से देखना है कि दोनों ही नंबर्स में डिजिट्स सेम हैं या डिफरेंट हैं. तो यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं माइन्यूएंट और सब्ट्राहेंड में हमारे पास डिजिट्स क्या हैं, सेम हैं, 6 डिजिट्स हैं दोनों में. तो दोनों ही नंबर्स को हम लेफ्ट टू राइट लिख सकते हैं. इट इज 4,94,765. इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है हमने, 2,50,504. तो सिंपल सब्ट्रैक्शन के रूल्स को फॉलो करते हुए सब्ट्रैक्शन करेंगे. When big is on the top, no need to stop. 5 बिग नंबर है, 4 इजीली इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. 5 minus 4 you will get 1. 6 minus 0 you will get 6. यहाँ पे आपने अपनी प्रॉपर्टी याद करनी है. कोई भी नंबर आपके पास जब गिवन है उसमें से 0 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपके पास वही नंबर आंसर में आएगा. माइन्यूएंट माइनस 0 सब्ट्राहेंड will give you same minuend, that is 6. 7 minus 5 you will get 2. 4 minus 0 again property याद करेंगे. when any zero number is subtracted from a given number you will get the same number as difference. 9 minus 5 4, 4 minus 2 2. तो इस तरह से अपनी प्रॉपर्टीज को याद करते हुए और अपने रूल्स को फॉलो करते हुए आप अपने डिफरेंस के सम कर सकते हैं. सेकेंड सम इज सब्ट्रैक्ट 55,889 फ्रॉम 60,479. तो यहाँ जैसा कि आपको देखने से ही पता चल रहा है कि 60,479 क्या है, बिगर नंबर है. तो इसको हमने क्या करना है, बिग नंबर हमने हमेशा टॉप पर लिखना है. 60,479 इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है हमने, 55,889 सब्ट्रैक्ट करेंगे. अपने रूल्स को याद रखेंगे. 9 minus 9, तो यहाँ प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन जो आपको मैंने बताई थी अपनी पिछली स्लाइड में, व्हेन एनी नंबर सेम नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द गिवन नंबर. आपके पास जब माइन्यूएंट और सब्ट्राहेंड दोनों सेम है तो आपका जो आंसर है वो 0 आएगा. यू विल गेट 0 एज डिफरेंस. 7 में से आप 8 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकती हैं. नाउ 8 बिग नंबर इज ऑन द फ्लोर, तो क्या करना है, नेक्स्ट नंबर के पास जाकर वहां से बोरो करेंगे. तो 4 से जब आप बोरो करेंगे ये रिड्यूस हो जाएगा एक नंबर से, इट विल बिकम 3. और जो आपका 7 है वो 10 नंबर से ऐड होकर बड़ा हो जाएगा, इट विल बिकम 17. 17 में से आपने 8 माइनस करना है, यू विल गेट 9.
नाउ 3 में से 8 अगेन आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, 0 से लेंगे आप, बोरो करेंगे नंबर, लेकिन 0 के पास ऑलरेडी देने के लिए कुछ नहीं है, तो नेक्स्ट डोर अगेन 6 से बोरो करेंगे, 6 आपका 5 बन जाएगा रिड्यूस होकर, और ये नंबर आपका 0 जो है इट विल बिकम मोर बाय 10, 0 में 10 ऐड करेंगे, यहाँ 10 आ जाएगा आपके पास। नाउ दिस 10 इट कैन गिव 1 नंबर टू दिस 3, तो ये रिड्यूस होकर आपके पास 9 आ जाएगा। गिविंग 1 नंबर मीन्स एडिंग 10 टू द नेक्स्ट नंबर, 10 प्लस 3 इट इज 13, 13 माइनस 8 करेंगे तो आपके पास 5 आएगा, 9 माइनस 5 यू विल गेट 4, 5 माइनस 5 सेम नंबर्स है, माइन्यूएंड एंड सब्ट्राहेंड, यू विल गेट 0 इन योर आंसर। तो इस तरह से सब्ट्रैक्शन के जो सम्स गिवन है उनको हम कर सकते हैं। अब कुछ और एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करूंगी प्रॉब्लम सम्स की और कुछ सब्ट्रैक्शन सम्स की, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्शन के सम आपको किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं। सब्ट्रैक्शन के सम्स की जो स्टेटमेंट है वो डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन उनको सॉल्व करने का तरीका क्या है वो वन बाय वन आपके साथ में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करूंगी। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर 2 सम मैंने ऑलरेडी लिख कर रखे हुए हैं, तो आइए इनको देखते हैं कैसे करना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 80,457 and 23,141? Difference means you have to subtract these two numbers. इसमें अगेन वही रूल फॉलो करेंगे अपना, नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करेंगे। नंबर ऑफ डिजिट्स अगर सेम है दोनों ही नंबर्स में तो उनको लेफ्ट टू राइट लिखेंगे। अगर आपके पास सब्ट्राहेंड में नंबर ऑफ डिजिट्स कम है एज कंपेयर टू माइन्यूएंड तो उसको राइट टू लेफ्ट लिखेंगे। तो इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्शन, 80,457 माइनस करेंगे इसमें से 23,141, क्योंकि डिजिट्स क्या हैं दोनों में सेम है, दोनों में डिजिट सेम होने के कारण इनको हम लेफ्ट टू राइट लिखेंगे। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 माइनस 1 6, 5 माइनस 4 1, 4 माइनस 1 3। अगेन यहाँ आप देखेंगे आपका जो बिग नंबर है, बिग इज ऑन द फ्लोर, तो आपने नेक्स्ट नंबर से बोरो करना है, मेक इट 7 एंड इट विल इंक्रीज बाय 10। ये 0 आपका 10 से इंक्रीज हो जाएगा, इट विल बिकम 10, 10 माइनस 3 7, 7 माइनस 2 5। तो इस तरह से अगर डिफरेंस वर्ड कहीं लिखा है, आपके पास 2 नंबर्स हैं, तो आपको सिर्फ उसमें बिगर और स्मॉलर नंबर आइडेंटिफाई करना है, नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करने हैं, बिग नंबर आपने टॉप पे लिखना है और जो आपका स्मॉल नंबर है उसे आप बॉटम में लिखेंगे। अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम है तो लेफ्ट टू राइट लिखेंगे। अगर नंबर ऑफ डिजिट्स में कोई डिफरेंस है, आपको लगता है कि कहीं पे भी सब्ट्राहेंड में नंबर ऑफ डिजिट्स कम है एज कंपेयर टू माइन्यूएंड, तो उसको राइट टू लेफ्ट लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। फाइंड द नंबर विच इज 4,923 लेस देन 8,965। इसको एक छोटी सी एग्जांपल के साथ समझते हैं पहले। यहाँ पे आपके पास जो नंबर है 4,000 समथिंग, इट इज लेसर नंबर, बेसिकली स्मॉल नंबर है आपका एज कंपेयर टू जो यहाँ पे आपके पास 8,000 समथिंग दिया हुआ है। हम इन नंबर्स को अगर कंपेयर करें, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ डिजिट सेम है, तो 4 इज स्मॉलर नंबर एज कंपेयर टू 8। तो इसको एक छोटी सी एग्जांपल के साथ पहले समझते हैं। सपोज हमारे पास यहाँ 2 बैलून्स हैं और ये 5 बैलून्स हैं, तो फाइंड द नंबर, अगर इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं, फाइंड द नंबर विच इज 2 लेस देन 5। हमने वो नंबर ढूंढना है जो 2 लेस देन है 5 से। तो यहाँ आपके पास जैसे 2 बैलून्स हैं, सपोज यही 2 बैलून्स मैं क्या करती हूँ, इन 5 बैलून्स में से 2 लेस कर देती हूँ, तो रिमेनिंग आपके पास कितने आ जाएंगे, 3 बैलून्स। तो इसी तरह से हमने क्या करना है, अपने इस तरह के जो सम्स आपके पास स्टेटमेंट सम आते हैं उनको सॉल्व करना है। फाइंड द नंबर विच इज 4,923 लेस देन 8,965। इसमें क्या करना है हमने, जो हमने अपना इस एग्जाम्पल में किया है, बिग नंबर में से स्मॉल नंबर सब्ट्रैक्ट करते हुए अपना आंसर निकालना है।
तो इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स दोनों की नंबर्स में सेम है तो हम इनको लेफ्ट टू राइट ही लिखेंगे। 4923 इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 minus 3 you can easily do it 2. 6 minus 2 again you will get 4 here. 9 minus 9 अपनी प्रॉपर्टी याद करेंगे सब्ट्रैक्शन की जो आपको मैंने पिछली स्लाइड में दिखाई थी। जब दोनों ही नंबर सेम हैं माइन्यूएंड एंड सब्ट्राहेंड यू विल गेट योर आंसर 0. 8 minus 4 4. नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में भी देखते हैं कि किस तरह से स्टेटमेंट चेंज होने से आपने जो सम है उसको कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट सम जो सब्ट्रैक्शन सम्स में आप देख सकते हैं वो कुछ इस तरह से हैं। What should be added to 3634 to get 7975? तो इसको कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं। फर्स्ट नंबर दैट इज गिवन टू यू प्लस सपोज हमने इसमें कोई नंबर x ऐड किया इन ऑर्डर टू गेट 7975। तो यहाँ हम इस क्वेश्चन मार्क के लिए x नंबर लिख सकते हैं और आप कोई और अल्फाबेट भी यूज कर सकते हैं, a यूज कर सकते हैं और यू कैन राइट हियर b. So here it is 3634. Suppose I am writing here a. a नंबर इसमें ऐड करने पे हमें क्या मिल जाता है 7975. लेट अस सपोज कि a नंबर इसमें हम अगर ऐड करते हैं 3634 में तो वी विल गेट 7975. अब इस a नंबर को लेफ्ट साइड में ही रखेंगे। जो आपका ये लेफ्ट साइड में 3634 है उसको आप दूसरी तरफ जब इक्वल टू साइन के दूसरी साइड ले जाएंगे तो वो 7975 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। डिजिट्स क्योंकि हमारे पास सेम है तो इनको हमने लेफ्ट टू राइट ही लिखना है। अब अपने रूल्स को याद करते हुए इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 5 minus 4 you will get 1. 7 minus 3 very easy 4. 9 minus 6 3. 7 minus 3 4. तो इस तरह से अगर हम 3634 में 4341 ऐड करते हैं तो हमें 7975 मिलेगा। इसको चेक करके भी एक बार देखते हैं, चेकिंग करते हैं इसकी कि क्या आपका जो आंसर निकला है वो ठीक है। अब इसको चेक करके देखते हैं क्या हमारा आंसर ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम ये वैल्यू पुट करके देखेंगे कि दोनों ही नंबर्स का सम 7975 आ रहा है या नहीं। लेट अस चेक। इट इज 3634 प्लस कौन सा नंबर प्लस करना है इसमें जो हमने अभी निकाला है। इट इज 4341। इसको सब्ट्रैक्ट करने पे आप देख सकते हैं आपके पास 7975 आ गया है जो कि एक्चुअल में आप यहाँ देख सकते हैं इक्वल टू साइन के बाद आपके पास गिवन नंबर है। तो आपका ये आंसर जो है वो ठीक है। सेकेंड सम देखते हैं। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5734 टू गेट 2394। तो इसको भी इसी तरह से करेंगे। हम कोई अल्फाबेट यूज करेंगे माइनस के बाद लिखने के लिए। सपोज आई एम राइटिंग हियर बी, हियर इट इज 2394। अब हमने क्या करना है, इस b को हमने इक्वल टू साइन के दूसरी तरफ ले जाना है। इक्वल टू साइन के दूसरी तरफ जब आप किसी नंबर या किसी भी अल्फाबेट को शिफ्ट करते हैं तो उसके साइंस चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ माइनस b है तो यहाँ इस तरफ इक्वल टू के बाद आपके पास प्लस साइन के साथ ये b आएगा। ठीक है। अब यहाँ जब आप देख रहे हो कि कोई साइन नहीं है तो यहाँ आपके पास प्लस साइन है। इक्वल टू के लेफ्ट में जब आप इसको लेकर आएंगे
तो ये माइनस साइन के साथ आएगा 5734। यहाँ आपने माइनस करना है 2394, क्योंकि हमारे पास डिजिट्स क्या हैं, सेम है, तो इनको लेफ्ट टू राइट ही हमने लिखा। इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 4 - 4 0। नाउ बिग इज ऑन द फ्लोर, यहाँ आप 7 से बोरो करेंगे, मेक इट 6, और ये 3 आपका 10 से इंक्रीज हो जाएगा, इट विल बिकम 13। 13 - 9 आपके पास 4 आ जाएगा, 6 - 3 3, 5 - 2 3। आपके पास बी वैल्यू जो है वो 3340 आपका आंसर आ गया है। तो इसको भी एक बार चेक करते हैं। चेकिंग कैसे करनी है, तो आपके पास ये फर्स्ट लाइन में आपने ये लिखा था, इसी में हमने ये वैल्यू पुट करनी है, 5734 माइनस 3340। अब इसको सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे कि क्या हमारे पास 2394 आ रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 5734 माइनस 3340, you will get 4. Now 4 is at the bottom, तो आपने क्या करना है, 7 से बोरो करना है, मेक इट 6, और ये 3 आपका 10 नंबर से इंक्रीज हो जाएगा, इट विल बिकम 13। 13 - 4 you will get 9, 6 - 3 3, 5 - 3 2। तो आपका ये वही आंसर आ गया है जो स्टार्टिंग में हमने यहाँ स्टेटमेंट में लिखा था। तो इस तरह से आप डिफरेंट सब्ट्रैक्शन सम्स विद डिफरेंट स्टेटमेंट्स सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल्स हैं जो आपके साथ मैं डिस्कस करूंगी, तो उनको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ 4573 एंड 2416 and subtract 5935 from the sum. Here sum means in two given numbers का ऐड करने पे जो आपके पास आंसर आएगा, उस आंसर में से आपने ये थर्ड नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसको करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि तीनों ही गिवन नंबर्स में डिजिट सेम है या नहीं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो भी आपके पास यहाँ नंबर्स गिवन हैं इनके डिजिट सेम हैं। तो जब डिजिट सेम है तो उनको लिखना कैसे है, लेफ्ट टू राइट। 4573, देन इट इज 2416, इनको हमने प्लस करना है। प्लस करने पे आपके पास आ जाएगा 3 + 6 9, 7 + 1 8, 5 + 4 9, 4 + 2 6। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है हमें, 5935। तो सब्ट्रैक्ट करने पे आपको क्या मिल जाएगा, 9 - 5 वेरी इजी, when big is on the top no need to stop, 4। 8 - 3 you will get 5। 9 - 9 प्रॉपर्टी याद करेंगे अपनी, जब माइन्यूएंड और सब्ट्राहेंड दोनों ही सेम है तो यू विल गेट आंसर 0। 6 - 5 1। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स जब भी आप करेंगे तो उनमें आपको कुछ वर्ड्स स्टेटमेंट में नजर आएंगे, जैसा कि लास्ट लाइन में लिखा हो सकता है, फाइंड आउट द रिमेनिंग थिंग्स, फाइंड आउट द लेफ्ट ऑब्जेक्ट्स और फाइंड द अदर नंबर। तो यहाँ से भी एक आइडिया हो जाता है आपको कि ये सम जो है वो सब्ट्रैक्शन के सम्स हैं। तो इस स्टेटमेंट को रीड करते हैं। यहाँ देयर आर 4832 वाटरमेलन्स इन ए कोल्ड स्टोरेज। If 1526 watermelons are taken away, then how many watermelons are left in the cold storage? तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कोल्ड स्टोरेज में कुछ नंबर ऑफ वाटरमेलन्स बताए गए हैं, उसमें से कुछ वाटरमेलन्स टेकन अवे निकाल लिए गए, यूज कर लिए गए। तो अब हमने निकालना क्या है कि कितने वाटरमेलन्स अब उस कोल्ड स्टोरेज में लेफ्ट हैं, रिमेनिंग हैं। तो इसको लिखना कैसे है हमने, टोटल नंबर ऑफ, नंबर को आप शॉर्ट में कैपिटल N स्मॉल o उसके बाद डॉट लगा सकते हैं,
total number of watermelons इज इक्वल टू, यहाँ पे ये ब्लॉक छोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने साइन लगाना है बाद में, इट इज 4832 वाटरमेलन्स टेकन अवे। वाटरमेलन्स के लिए यहाँ मैं WM लिख देती हूँ शॉर्ट में, वाटरमेलन्स टेकन अवे। कितने वाटरमेलन्स इनमें से निकाले गए। यहाँ पे सेम ब्लॉक में ही एग्जैक्टली नीचे आपने इक्वल टू का साइन लगाना है, ये ब्लॉक छोड़ेंगे, यहाँ पे साइन लगाना है हमने माइनस का, सब्ट्रैक्शन का। यहाँ क्योंकि डिजिट्स आपके जितने वाटरमेलन्स टेकन अवे हुए हैं इस गिवन नंबर में से सेम है, तो इसको फिर से हमने क्या करना है, लेफ्ट टू राइट ही लिखना है, 1526। नाउ वाटरमेलन्स लेफ्ट, watermelons left now। कितने watermelons अब रिमेनिंग होंगे उस कोल्ड स्टोरेज में। इक्वल टू का साइन फिर से सेम उसी ब्लॉक्स में लिखेंगे जो ऊपर से आप लिखते आ रहे हैं। नेक्स्ट इस ब्लॉक में यहाँ सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे। अब सब्ट्रैक्शन करते हैं, फिर से हमने अपनी वो 4 लाइंस याद करनी है जो आपको मैंने बताई थी। When big is on the top, no need to stop. When big is on the floor, go next door। तो यहाँ बिग नंबर आपका 6 जो है नीचे है, तो सेकंड प्लेस पे आपने 3 से बोरो करना है। 3 जब एक नंबर यहाँ 2 को दे रहा है तो इट विल रिड्यूस इट्स वैल्यू बाय 1। यहाँ आपके पास 2 आ जाएगा और इस 2 की वैल्यू 10 से इंक्रीज हो जाएगी, इट विल बिकम 12। 12 माइनस 6, 6। अब 2 माइनस 2 अपनी प्रॉपर्टी याद करेंगे, जब आपके पास माइन्यूएंड और सब्ट्राहेंड सेम है, सेम नंबर्स आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आंसर आपका 0 आएगा। 8 माइनस 5 यू विल गेट 3, 4 माइनस 1 इट इज 3। तो अब कोल्ड स्टोरेज में कितने वाटरमेलन्स हैं, 3306। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। The sum of two numbers is 6,45,389. If one of them is 42,846, find the other number। तो इस सम को करने से पहले एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमारे पास सम ऑफ नंबर्स 9 गिवन है। सम ऑफ two numbers, first number here, second number here। Now suppose first number is 4. What is the second number? आप इसमें इजीली 4 के बाद काउंटिंग करेंगे 9 तक, तो आपको ये नंबर आपका मिल जाएगा, दैट इज 5, 6, 7, 8, 9। नाउ दीज लाइंस आर 5 इन नंबर, तो 9 इज इक्वल टू 4 प्लस 5। बट इसको करने का एक और तरीका भी है, अगर हम इस 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी हमारे पास 5 आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। क्योंकि अगर आपके पास इस तरह से स्मॉल नंबर्स में कोई सम है तो आप लाइंस लगाकर उसको कर सकते हैं कि कौन सा नंबर सेकेंड नंबर होगा। बट अगर इस तरह से बड़े नंबर आपके पास हैं, सम ऑफ 2 नंबर्स गिवन है और 1 नंबर इज गिवन टू यू, यू हैव टू फाइंड आउट द अदर नंबर। इन दैट केस आपने वही रूल फॉलो करना है, जो आपके पास सम है गिवन 2 नंबर्स का, उसको आपने लिखना है माइन्यूएंड में, और जो एक नंबर आपके पास देकर रखा है उसको आप लिखेंगे सब्ट्राहेंड में, और उसके बाद आपको अदर नंबर मिल जाएगा। साथ के साथ ही आपने डिजिट्स भी काउंट करने हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों नंबर्स में डिजिट्स क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो जब डिजिट्स डिफरेंट होते हैं तो आपने उस केस में माइन्यूएंड को लिखना है लेफ्ट टू राइट, और जो सब्ट्राहेंड है उसको लिखना है राइट टू लेफ्ट। तो इसको सॉल्व करते हैं। 6,45,389 माइनस का साइन यहाँ लगाएंगे और इसको लिखेंगे राइट टू लेफ्ट। 6 here, 4 here, 8 here, 2 here and 4 here। यहाँ जहाँ आपके पास कुछ नहीं है आपको 0 प्लेस करना है।
अब अपने सब्ट्रैक्शन के रूल्स याद करेंगे, अपनी वो 4 लाइंस याद करेंगे, जिसकी हेल्प से अब ये सब्ट्रैक्शन सम हम करेंगे। 9 minus 6 you will get 3, 8 minus 4 you will get 4। अब 8 आपका नीचे फ्लोर पर है तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट डोर नेबर नेक्स्ट प्लेस पे जो आपका माइन्यूट में डिजिट है वहां से बोरो करेंगे, ये आपका 4 बन जाएगा और ये साथ वाले नंबर को 10 से इंक्रीज कर देगा, इट विल मेक 3 13। 13 minus 8 you will get 5, 4 minus 2 सिंपल you will get 2। अब यहाँ आपके पास माइन्यूएंड और सबट्रैंड में सेम नंबर है, अपनी प्रॉपर्टी याद करेंगे, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट द नंबर सेम नंबर फ्रॉम द माइन्यूएंड द आंसर इज 0। 6 minus 0 you will get 6। तो इस तरह से आपके पास अदर नंबर क्या आ जाएगा, 6,02,543। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। A man bought a TV and radio which cost same rupees 27,345. If the cost of TV is rupees 16,495, find the cost of the radio। ये प्रॉब्लम सम आपका बिल्कुल ही वैसा है जैसा अभी मैंने पिछली स्लाइड में आपके साथ डिस्कस किया था, जिसमें कि सम ऑफ 2 नंबर्स आपके पास गिवन था। यहाँ आपके पास 2 ऑब्जेक्ट्स की जो कॉस्ट है वो टोटल करके बताई गई है, इट इज ऑल्सो सम ऑफ 2 नंबर्स। इफ द कॉस्ट ऑफ टीवी इज 16,495, तो यहाँ कॉस्ट ऑफ टीवी क्या है, 1 नंबर इज गिवन टू यू। फाइंड द कॉस्ट ऑफ रेडियो, अनदर नंबर यू हैव टू फाइंड आउट, और वो जो अनदर नंबर आप निकालेंगे वो कॉस्ट ऑफ रेडियो होगी। तो इसको स्टार्ट करते हैं, इसका सोल्यूशन कैसे निकालना है आपने। कॉस्ट ऑफ टीवी एंड रेडियो इक्वल टू का साइन लगाएंगे, एक ब्लॉक आप छोड़ेंगे, उसके नेक्स्ट ये लिखना स्टार्ट करेंगे, कॉस्ट ऑफ टीवी एंड रेडियो इट इज 27,345। नाउ सेकेंड इज कॉस्ट ऑफ टीवी, सेकेंड लाइन में क्या लिखना है आपने, कॉस्ट ऑफ टीवी। इसी इक्वल टू साइन के नीचे सेम ब्लॉक में इक्वल टू का साइन लगाएंगे। अब सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, जैसा कि यहाँ 5 है यहाँ भी 5 है, तो इनको लेफ्ट टू राइट हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर रूल्स दैट आई हैव डिस्कस्ड विद यू। निकालना क्या है, कॉस्ट ऑफ द रेडियो। सो कॉस्ट ऑफ रेडियो इज इक्वल टू इक्वल टू के साइन बिल्कुल नीचे सेम इन्हीं बॉक्सेस में लगाएंगे, सब्ट्रैक्शन साइन यहाँ लगाएंगे। अब इनको सब्ट्रैक्ट करके दोनों नंबर्स को हम अपनी रेडियो की कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो कैसे सब्ट्रैक्ट करना है इनको, 5 minus 5, आप देख सकते हैं इसमें माइन्यूएंट और सब्ट्रैंड आपका क्या है, सेम है, तो प्रॉपर्टी याद करेंगे, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर फ्रॉम द गिवन नंबर आंसर इज 0। 4 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे आपका बिग नंबर इज ऑन फ्लोर, तो सेकेंड प्लेस पर जो आपके पास यहाँ माइन्यूएंट में नंबर है वहां से बोरो करेंगे। 3 आपका रिड्यूस हो जाएगा एक नंबर से, लेकिन जो 4 है वो 10 से बढ़ जाएगा, 10 + 4 14, 14 minus 9 यू विल गेट 5। 2 में से अगेन आप 4 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, फिर से 7 से बोरो करेंगे, ये 2 आपका 10 नंबर से इंक्रीज हो जाएगा, इट विल बिकम 12। 12 minus 4 यू विल गेट 8। 6 minus 6 अगेन सेम प्रॉपर्टी जो आपकी मैंने डिस्कस की थी आपके साथ सब्ट्रैक्शन रूल्स में, जब सेम नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर 0 आता है। 2 minus 1 1। तो इस तरह से हमारे पास कॉस्ट ऑफ रेडियो जो है वो क्या आ गई है, 10,850। इस तरह से आप अपने सब्ट्रैक्शन के सम सॉल्व कर सकते हैं।